हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है सूरज लागी चैनल में। तो इस बार मैं आपसे कुछ बातों पे डिस्कशन करूँगा। जैसे अगर आपकी डिग्री हो चुकी है या फिर डिप्लोमा हो चुका है इंजीनियरिंग में, स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कुछ स्टडी किया होगा उसके बारे में तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ़ वेज़ है सिविल इंजीनियर के लिए या फिर अदर इंजीनियरिंग्स के लिए कि आप कौन सा करियर अपनी एजुकेशन के बाद चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला और सबसे मतलब जो हम लोग चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट नौकरी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाएं। तो अच्छी बात है, इसके लिए कुछ वेज है, जैसे कि आईएएस, यूपीएससी, पीएसयूज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ सर्विसेज जैसे एमपीएससी, महाराष्ट्र के लिए एमपीएससी। तो अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको उसमें फ्यूचर सेफ्टी मिलेंगी। बाद में जो कुछ सर्विसेज होते हैं, मतलब जैसे कि पेंशन मिलेगा, तो इस तरह के आपके लिए एक सेफ्टी बन जाती है गवर्नमेंट जॉब में। तो आपके लिए इसमें प्रिपरेशन करनी है, अपना जो सिलेबस है रिलेटेड एमपीएससी, यूपीएससी या फिर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, उसके रिलेटेड आपको स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें होता क्या है कि आपको टाइम चाहिए। मतलब अगर आप 6 महीने स्टडी कर रहे हैं, 1 साल मेहनत कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। मतलब आपको एक स्पेसिफिक वे में जाना है, स्पेसिफिक जॉब के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम देना है, कुछ स्टडी करना है। ये इस जॉब के लिए या फिर ये इस गवर्नमेंट जॉब का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, मतलब अगर आप अपना समय देने के लिए और अपना जो टैलेंट है या फिर जो स्टडी है वो करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो आपका टैलेंट और आपका पैशन अगर उसमें है, उस चीज़ में, तो आपके लिए ये चीज़ ठीक रहेंगी गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अदर वेज है, जैसे सिविल इंजीनियर के लिए होता है कि कॉन्ट्रैक्टरशिप। ये बहुत ही अच्छा वे है कॉन्ट्रैक्टरशिप, मतलब आपको टेंडर्स मिलेंगे। अगर आप, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें भी बताया था कि आप गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए लाइसेंस किस तरह से पा सकते हैं। तो अगर आपके पास वो लाइसेंस है, अच्छी बात है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए, आपके पास इनिशियल फंड चाहिए, बाद में वर्किंग टीम चाहिए। मतलब आपको टेंडर पास भी हो गया, आपको काम भी मिल गया, उसके बाद आपके पास वो कैपेबिलिटी चाहिए कि वो काम आप विथ इन डेज या फिर विथ इन लिमिट कंप्लीट कर सकें। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए। इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए, इसमें 10% प्रॉफिट हमेशा रिजर्व रहता है आपके लिए। तो ऑब्वियसली जो कुछ काम आप करेंगे, जो टेंडर था उसके लिए जो आपने जो वर्क कंप्लीट किया विथ इन लिमिटेड डेज या फिर जो स्पैन है उसमें अगर आपने कंप्लीट कर दिया है, तो आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर उनके कुछ प्रोविज़न है, डिडक्ट होता है या फिर अदर कुछ चीज़ें हैं, तो आपको उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए कि आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्टरशिप कर सकते हैं और आपका 10% प्रॉफिट भी उसमें रहेगा। ये भी एक अच्छा वे है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी उतनी तैयारी होनी चाहिए, मतलब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होने चाहिए और उसके बाद लिमिटेड स्पैन में आप काम कर सकें, ऐसी भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अगली बात है कि अगला जो टॉपिक है, मतलब जो आप कर सकते काम, वो है अंडर किसी भी इंजीनियर या फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हैं आप। तो देखिए, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं, मतलब आपकी जो शिफ्ट रहेंगी या फिर मे बी लिमिटेड टाइम रहेगा या फिर आपको 24 आवर्स भी काम करना पड़ सकता है इमरजेंसी में। सो दे इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, तो इसमें जो अच्छी बात है ये है कि आपको इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा इसमें लगाना नहीं है जो कि हम कॉन्ट्रैक्टरशिप में लगाते हैं। बस इसमें नुकसान ये है कि जो आपका काम है उससे आपको मे भी हो सकता है कि आपको कुछ कम पैसे मिले, या फिर सोचिए कि कुछ काम है जो जिसकी पेमेंट हो सकती है 20,000 और आपको सिर्फ 12,000 15,000 मिलेंगे, तो ये नुकसान होता है। और बाद में आप जहाँ कहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आने जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने का, खाने का खर्चा। तो ये आपको सोचना है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको पेमेंट है 15,000 रुपये किसी कॉन्ट्रैक्टर या फिर सिविल इंजीनियर के पास। तो फिर आपका 15,000 और जो आपका जो खर्चा है बाकी का, वहाँ वो काम करने के लिए जो आपको पर्सनल खर्चा लग रहा है, तो क्या आपका नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट उससे हो रहा है या फिर आप लॉस में जा रहे हैं।
तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। अब इसमें भी यही बात है कि आपने जो 3 साल डिप्लोमा या फिर 4 साल इंजीनियरिंग या फिर बहुत 6 साल, मतलब डिप्लोमा के बाद अगर इंजीनियरिंग की है डिग्री तो 6 साल, तो क्या उस चीज़ में मतलब उस टाइम में जो आपको पढ़ना था रिलेटेड फाउंडेशन वर्क, रिलेटेड एनीथिंग वर्क जो आपको काम आने वाला है, क्या आप उसमें परफेक्ट हैं? अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं जाएंगी। अगर नहीं है तो आप अभी तैयारी कर लीजिए उस बात की, और उस बात के लिए तैयार हो जाने के बाद फील्ड पे जाइए, काम शुरू कर दिए। ये होगा एक टॉपिक। और एक अच्छा ऑप्शन है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में कैसा है, अगर आपके पास कुछ आइडिया है रिलेटेड विद बिजनेस तो आप उसको अप्लाई करके हो सकता है खुद की कंपनी या फिर खुद की फर्म स्टार्ट कीजिए, और उससे हो सकता है कि आप ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर देंगे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए आइडियाज़ का क्या है जो आपके दिमाग में आती रहती हैं, अच्छी बात है आनी चाहिए, लेकिन क्या आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस आइडिया का, ये भी आपको सोचना है। बाद में उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई आइडिया है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको अभी से उस चीज़ पर काम करना होगा। देखिए क्योंकि कैसा है, जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा हो सकता है आपके आइडिया किसी और के दिमाग में आ गई तो वो उस आइडिया पे काम करना शुरू कर देगा, और फिर आप मतलब आपके आइडिया का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास आइडिया है और कुछ पैसे हैं या फिर लोन लीजिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो लोन लीजिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये एक वे हो गया। अब अदर है कि अदर कंट्रीज़ में जाना, या फिर हम उससे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन। समझिए आपका डिप्लोमा हो गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर डिग्री कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एम.टेक, तो देखिए इसके आपके पास मतलब एक कन्फ्यूजन है कि जो क्वेश्चन आपको आज आ रहा है कि मेरी डिग्री हो गई है, डिप्लोमा हो गया है, अब मैं क्या करूँ, तो सेम क्वेश्चन आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपको फिर से आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने डिग्री कर ली या फिर डिप्लोमा कर लिया या फिर एम.ई कर ली, एम.टेक कर लिया तो अब मुझे जॉब मिलेगा ही। कोई भी आपको घर पे आके तो कोई जॉब देने वाला नहीं है। आपको मेहनत करनी है, आपको सर्च करना है, आपको खुद के पर्सनैलिटी में बदलाव लाना है, और उसके बाद आप सर्च करेंगे तो नंबर ऑफ़ फैक्टर है तब आपको जॉब मिलेगा। लेकिन हाँ, एक एक जो फ़ायदा होता है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का वो ये है कि आपके ग्रेजुएशन के बाद का जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो एजुकेशनल स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली कुछ कुछ फील्ड हैं, मतलब जैसे हो गया आईटी सेक्टर हो गया या फिर अदर सेक्टर कि जहाँ पे आपका एजुकेशनल स्टेटस बहुत मैटर करता है, तो हाँ वहाँ पे होगा। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप काम कैसा कर रहे हैं, मतलब आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट भी हैं लेकिन आपके काम में अगर क्वालिटी है डिग्री या फिर एम.टेक लेवल के स्टूडेंट की, तो ऑब्वियसली आपको डिमांड होगी, आपके काम को डिमांड है। लेकिन अगर आप डिग्री हो गई है और आपको सिंपल सिंपल चीज़ें भी नहीं आ रही हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं, आपको एक दो काम मिलेंगे उसके बाद आपको कोई पूछेंगे भी नहीं। सो ये बात है। तो हाँ जाइए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपको कुछ मतलब नई चीज़ नहीं मिलेंगी। हाँ सीखेंगे ज़रूर, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जॉब अगर चाहिए तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि नहीं भाई एम.टेक कर लिया है, एम.ई कर लिया है तो अभी जॉब मिलनी ही मिलनी है। सेम क्वेश्चन रहेगा कि अब मैं क्या करूँ यही क्वेश्चन आपको फिर से आएगा। सो अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप देखिए सिचुएशन क्या है, कौन सी फील्ड आपको चूज़ करनी है, डिमांड कहाँ पे है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये सब सोचने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ अब मुझे एम.ई करनी है, एम.टेक करनी है और इस फील्ड में करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें बाहर देश मतलब विदेशों में स्टडी के लिए जाना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा वे है, मतलब अगर आप ये कर सकते हैं तो ये बेस्ट रहेगा आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि सोचिए कि अगर आप बाहर से पढ़ के आ रहे हैं या फिर वहाँ पर भी या फिर यूके यूएस में भी आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट उसी हिसाब से होगा जो कि इंडियन करेंसी से ज़्यादा ही होगा। अगर आप रिटर्न भी आते हैं तो मतलब इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, वो बात नहीं है। लेकिन
देखिए इसमें कैसा स्टडी जाने के लिए मतलब कैसा, मैंने अभी कुछ लोगों को देखा हुआ है कि कैसा है, बहुत सारे लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कुछ लोग का सच में इंटरेस्ट होता है कि नहीं भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सच में इस फील्ड में करियर करना है। कुछ लोग को बस मतलब घर वालों ने भेजा है या फिर उसे पता भी नहीं है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, क्यों मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी यूएस या फिर अदर कंट्रीज़ में जाना पॉसिबल है, क्योंकि भाई अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको वो चीज़ आती है, तभी आप वहाँ पे टिक पाओगे, नहीं तो कोई खड़ा भी नहीं करता। फैक्ट है, इंडिया में भी है, कहीं पे भी जाइए आप, अगर आप में वो क्वालिटी है तभी आपको कोई काम देगा। तो अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहिए तो सच्चे मन से जाना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लड़के जा रहे हैं बाहर, कॉलेज बस चालू है वहीं, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तभी जाइए, अदरवाइज़ जो ऑप्शन है मतलब गवर्नमेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्टरशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर किसी के साथ काम करना, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ वेज है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, मतलब आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं और उनके साथ आपका पैशन और आपका टैलेंट किस लेवल पे है। तो ये सब कुल मिला के जब आप ये गणित ठीक से बैठा पाओगे तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि भाई अभी डिग्री या फिर डिप्लोमा के बाद मैं क्या करूं। देखिए कैसा है कि ये जो बातें होती है ना, हम कहीं अगर गांव को जाते हैं, बाहर गांव को, सोचिए हम गोवा के ट्रिप पर जा रहे हैं, तो हम 1 महीना पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि भाई ये पैक करना है, ये करना होगा, वो करना होगा, टिकट बुकिंग वगैरह। लेकिन खुद के करियर के लिए हम कभी प्लानिंग नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अगर आपको सेफ फ्यूचर चाहिए, सेफ मतलब आप सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ भाई ये जॉब मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हूँ, नहीं तो क्या है जॉब मिला है बस बोरिंग लग रही है ज़िंदगी, तो कुछ फ़ायदा नहीं है आपकी एजुकेशन का। सो ऑब्वियसली उसके लिए भी टाइम दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए आपके स्ट्रेंथ वीकनेस, और फिर डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे ये फील्ड में जॉब करना है। देखिए एजुकेशन अभी कंप्लीट हो गया, मतलब अगर आप कुछ भी बोले पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा आपका कंप्लीट होगा, तो समझ लीजिए कि एजुकेशन तो होगा। अब आपको जॉब करना है, प्रैक्टिकली वर्क करना है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आपको उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को ढालना होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम आईएएस एमपीएससी यूपीएससी के लिए पढ़ाई करनी है या फिर उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो ऑब्वियसली आप 11 बजे 10 बजे उठकर, अगर आप इस तरह का आपका टाइम टेबल है, मतलब बिल्कुल कुछ समय की आपको अगर कुछ भी लेना देना नहीं है समय से, तो इस तरह से तो नहीं होगा। तो आपको उस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना होगा, सोच को भी उस तरह से बनाना होगा कि ये मेरा एम है तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ। एक और ऑप्शन जो मैं अभी बताना भूल गया वो है टीचिंग का ऑप्शन। ये भी बेस्ट वे है, अगर आपका सच में इंटरेस्ट है तो ही इस फील्ड में जाइए। क्योंकि कैसा है, अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आप कम से कम 110 आगे इंजीनियर बनाने वाले हो। अगर आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को पढ़ा रहे हो, सिर्फ पेमेंट ले रहे हो, तो इससे आपको तो पेमेंट मिलेगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप में वो एबिलिटी है पढ़ाने की, तो ही इस फील्ड में जाइए। बहुत ही अच्छी फील्ड है, मतलब आप सब्जेक्ट के कनेक्शन में रहेंगे। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड से दूर हैं, मतलब साइड पे नहीं हैं, तो बस आप मतलब आपकी जो सोच है या फिर आपका जो दिमाग है वो बस वो पढ़ने वाली सोच की तरह रह जाएगा। आपको प्रैक्टिकली कुछ पता नहीं होगा या फिर कम पता होगा। तो अगर ये भी फील्ड अच्छी है टीचिंग की, इसमें भी आप जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं करना है। अगर हम टीचिंग में जा रहे हैं तो हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो इस आपकी तो आपकी जो लैंग्वेज रहेंगी या फिर आपकी जो टेक्निक रहेंगी वो उस तरह की होनी चाहिए कि वो कुछ सीखें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिटेल में हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर क्या और चाहिए था, आप क्या जानकारी चाहते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, मतलब रिलेटेड कुछ लिंक है, मतलब जो गवर्नमेंट के लिंक है कि हाँ यहाँ से आप जॉब ले सकते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनीज वहाँ की कुछ इंटरव्यू के लिए, तो मैंने कुछ लिंक दी हुई है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मे बी स्टूडेंट या फिर
टीचर या फिर उनके पेरेंट्स तक, क्योंकि हम लोग बस पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें आगे करना क्या है, बस पढ़ रहे हैं। तो कम से कम ये वीडियो शायद आपको हेल्पफुल लगे, अगर लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू।